देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। भैया क्या हमारा विषय समझ आ गया सबको? अब बहन आप बोलो। संत महात्माओं की एक शब्द भाषा होती है, हम कई बार ठटरी बार देते, नक कटा कह देते। छतरपुर में दी हमने, बिल्कुल। सठे साठ्यम समाचरेत, माय डियर सिस्टर, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा बहुत आवश्यक है। हम कोई संत तो है नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते कि यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे, ये तय है। बहुत अच्छा है। देखो, जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कल परसों में ठीक थे, जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी उन्हें। पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम 2 कथा छोड़कर भागे, उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंची आदमी नहीं है, साधारण आदमी है। बड़ी बड़ी मिशनरियां इसमें लगी हैं।
ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात, यह पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही। और वर्तमान में भारत में दो ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ। अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग लगे, लेकिन क्या बिगाड़ेंगे, सिर्फ पर सीताराम की देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा बयान था अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है, तो ये होते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत है, और यही तो साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं। इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूसरे को जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, इनकी छटनी। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य, प्रत्येक हिंदू चुप बैठा। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाले, जो रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी की कामना की, जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है उनके ऊपर, बड़ी हंसी आ रही है कि इनको शिक्षा मंत्री कौन। हम कोई राजनेता आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। हाँ, एक न्यूज और चल रही है, बागेश्वर धाम के महाराज जी सबको पागल क्यों कहते हैं। पागल का अर्थ है प्रभु को पाकर गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा करो, क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा। क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे, वो लगपा पागल है। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। धर्म की आड़ में कौन कौन बना चुके हैं? अच्छा, बहुत से लोग। राजनीति से हमारा कोई बयान नहीं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य शुद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सोवे तुलसी दास। श्री सीताराम भगवान की, उड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दंतेश्वरी मैया की, डोंगर गढ़वाली मैया की, राजीव लोचन भगवान की, सब संतों की जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ माता। कैसे हैं सब? सुदर्शन न्यूज चैनल, बहुत धन्यवाद पूरी टीम को हिंदुत्व के लिए। सुदर्शन न्यूज और चौहान साहब, हाँ, कभी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई पर परिचित हैं, हमने सुना है 2-3 महापुरुषों की वाणी से।
उनको और आपको बहुत बहुत साधुवाद। यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हो, अथवा वह साधु संत हो, अथवा कोई भी हो, जो जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी बढ़ रही है और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा और ये मिलिच्छों का राज करेगा। बहुत बहुत सारे हमने पहले ही बैठते ही साधुवाद दिया, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारा साधुवाद। धन्यवाद। राहुल चौबे, अच्छा जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही, और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर 1-2 महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में, जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहां कथा की वहां 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहां से 160 परिवार, दमोह मध्य प्रदेश के पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस करवाए। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं और बाइकआउट ही इसका बहुत सरल सर्वोत्तम उपाय है। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उनको देखो, हमारी विचारधारा कभी भी दंगाई, सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मूवी वालों से ये कहेंगे आपके माध्यम से, उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दे, भारत में रहना मुश्किल है। जी, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता बहन। कौन से? उसका प्रमाण यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को कराइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दर्शन। जी, नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा
और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई, ठटरी के भरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, और बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ। किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए। ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनो। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा, ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते। तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर 2 किलो को तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी? विचार कीजिए। हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, हम आज पूरी बात बोलेंगे, क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हमारे, हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे, हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए।
पास टाइम रहेगा हम फिर आएंगे, लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। टू यू ना, और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोलो, पूरी बात, बिल्कुल बेझिझक को भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब लगना है जी? 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं, पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और चौथी बात सुनो, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से, कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बतानी। चौथी बात, और खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा, एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे, जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। भैया क्या हमारा विषय समझ आ गया सबको? अब बहन आप बोलो। संत महात्माओं की एक सभ्य भाषा होती है, हम कई बार ठटरी बार देते, नक कटा कह देते। छतरपुर में दी हमने, बिल्कुल। सठे साठ्यम समाचरेत, माय डियर सिस्टर, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा बहुत आवश्यक है। हम कोई संत तो है नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का, डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा।
अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे ये तय है। बहुत अच्छा है, देखो जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कल परसों में ठीक थे जब चतुर्थों में तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम 2 कथा छोड़कर भागे, उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंची आदमी नहीं है, साधारण आदमी है। बड़ी बड़ी मिशनरियां इसमें लगी हैं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात, यह पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ है। अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग लगे, लेकिन क्या बिगाड़ेंगे, सिर्फ पर सीताराम की क्या। देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा बयान था अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत है, और यही तो साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं। इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूसरे को जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं इनकी छठनी। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य, प्रत्येक हिंदू चुप बैठा। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाले, जो रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी की कामना की, जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है उनके ऊपर, बड़ी हंसी आ रही है कि इनको शिक्षा मंत्री कौन। हम कोई राजनेता आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। हाँ, एक न्यूज और चल रही है, बागेश्वर धाम के महाराज जी सबको पागल क्यों कहते हैं। पागल का अर्थ है प्रभु को पाकर गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा करो, क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे वो लगपा पागल है। तो लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। धर्म की आड़ में कौन कौन बना चुके हैं? अच्छा, बहुत से लोग। राजनीति से हमारा कोई बयान नहीं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परिपादुकाभ्या,
आचार्य शुद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो होवे तुलसी दास। श्री सीताराम भगवान की, उड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दंतेश्वरी मैया की, डोंगर गढ़वाली मैया की, राजीव लोचन भगवान की, सब संतों की जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ माता। कैसे हैं सब? सुदर्शन न्यूज चैनल, बहुत धन्यवाद पूरी टीम को हिंदुत्व के लिए। सुदर्शन न्यूज और चौहान साहब, हाँ कभी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई पर परिचित हैं, हमने सुना 2-3 महापुरुषों की वाणी से, उनको और आपको बहुत बहुत साधुवाद।